हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमीला और मैं 90% हैंडीकैप हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो पूरे आपसे शेयर किए कि शॉर्ट वीडियो में अपना मैंने जर्नी शेयर किया था, लेकिन कोई कोई लोग बीच की वीडियो नहीं देख पाते, तो इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाने का सोचा कि इसमें मैं पूरा अपना जर्नी में शेयर करूँगी। तो 2010 तक मैं ठीक थी। 2010 में मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो गया था। इससे पहले मैं चलती फिरती थी। 2010 में मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद मेरा 10 से 15 दिन मुझे बुखार आया। उसके बाद मुझे एक पैर काम करना बंद हो गया, फिर दूसरा पैर भी काम करना बंद हो गया और कमर से नीचे पैर तक मैं हैंडीकैप हो गई। मैंने बहुत से डॉक्टर के पास गई, मुझे बहुत से डॉक्टर के पास दिखाए, बहुत से डॉक्टर के पास देखी, लेकिन डॉक्टर्स लोग यही बोलते थे कि ये एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएगी। और ये सारा चीज़ मेरे बोलते हैं ना डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ था। और ये हमें चीज़ पता नहीं चली कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि डॉक्टर लोग सारा गलती छुपाते थे कि क्या हुआ है क्या नहीं, ये बताते ही नहीं थे। तो बहुत से डॉक्टर किए, लेकिन कहीं पे मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मेरे जो है मेरे घर वाले मुझे एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ पे जब भी मैंने गई तो बोलते हैं ना, मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मेरा यूरिन टॉयलेट का सेंसेशन भी नहीं था, मेरे पैर में कुछ सेंसेशन नहीं था, अगर काट के फेंक भी डाली तो भी मुझे पता नहीं चलता, ऐसे मेरा कंडीशन था। तो जब भी मैं एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे सेंसेशन आने लगा, थोड़ा पैर में पता चलने लगा, यूरिन टॉयलेट का भी सेंसेशन आने लगा। तो ये सारी चीज़ होने में मुझे 5 से 6 साल लगा। तो उसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं उठ के बैठने लगी, थोड़ा चलने लगी और अपने पैर पे थोड़ा औकर पकड़ के चलने लगी। ये सारी चीज़ मुझे 5 से 6 साल तक मेरा चला। लेकिन इससे जो भी ये हैंडीकैप मैं बोलते हैं ना, उसके बाद मैं डॉक्टर कैसे बनी। अभी इससे पहले जो भी जैसे मैं बेड पे पड़ी थी, तो बहुत से लोग मुझे ताने मारते थे कि पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बेड पे ही पड़ी रहेगी, ये आगे कभी नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ बहुत से आजू बाजू वाले बोलते थे, तो मुझे तकलीफ़ होती थी कि लोगों की जो बातें हैं सुन के मुझे तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैंने उसको निगेटिवली नहीं लिया, पॉजिटिवली लिया। कि बहुत रोना भी आता था, लेकिन मैंने सोची कि कितना दिन रोएंगे, कितना दिन हम लोग इनके मुंह बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ लाइफ में करके दिखाएंगे कि ये ताना देना बंद हो जाएगा, उनको अपने ऊपर प्राउड फील हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोलते हैं ना कि मेरा करियर करना, बोलते हैं कि मैंने सोचा कि मैं अपना इसी फील्ड में मैं अपना करियर करूँगी, क्योंकि मैं 90% हैंडीकैप हो के अगर मैं उठ के बैठ सकती हूँ, थोड़ा बहुत चल सकती हूँ औकर पकड़ के, तो मैं लोगों को क्यों नहीं ठीक हो कर सकती। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं बस उसमें अपना करियर करूँगी। और फिर आगे का पढ़ाई मैंने इसी में किया। आगे का पढ़ाई करने के लिए मुझे उठा के लेके जाते थे मेरे पापा, जब भी कॉलेज में जाते थे मुझे उठा के ही लेके जाना पड़ता था। तो वहाँ पे मैं ऐसे मेरा स्टडी भी कंप्लीट किया मैंने। फिर जब भी मैं ट्रेनिंग में गई थी, वहाँ पे 8 महीने की ट्रेनिंग थी। 8 महीने की ट्रेनिंग में हमें सारा चीज़ बताया जाता है कि हमें खुद का खुद कैसे इंडिपेंडेंट होना है। तो वो सारी चीज़ मैंने घर पे ही मैं करती थी, क्योंकि मैं एक्टिव थी कि मुझे ऐसे था कि बस मुझे जल्दी ठीक होना है। तो जितना हो सके मैं अपना खुद का खुद करने की कोशिश करती थी कि बस उठ के बैठना है, या चाहे मेरा जो भी काम है, वर्क है, या चाहे कपड़ा पहनना हो, जो भी हो, तो मैं खुद का वो ट्राई करती थी पहले कि बस मुझे करना है। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे जब भी मैंने, तो मेरे को ट्रेनिंग में वहाँ पे गई 1 महीना और 10 दिन में मैंने कंप्लीट किया। तो वहाँ के डॉक्टर भी शॉक हुए कि ये लड़की इतना एक्टिव है कि 8 महीने की ट्रेनिंग इसने 1 महीना और 10 दिन में कंप्लीट की है। तो वो लोग भी बहुत शॉक हो गए और मुझे भी खुशी है। फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके आ गई। फिर एक बोलते हैं ना पॉजिटिव अंदर से आया कि बस अगर मैं बोलते हैं ना इतना तक हो सकती, तो आगे भी मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर जहाँ मेरा ट्रीटमेंट था, तो वहाँ पे वो डॉक्टर से मैंने बात किया। तो उन्होंने भी, जैसे मैं एक्टिव थी, तो उन्होंने भी मुझे सिखाने बोले कि मैं सिखाऊंगी और करूँगी। तो उन्होंने मुझे सिखाया है। और मैं बोलते हैं ना, वहाँ पे ऐसे था कि पेशेंट को खड़े होके ही, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में ऐसा है कि पेशेंट को खड़े खड़े होके ही ट्रीट करना पड़ता है। तो मेरा ऐसी कंडीशन था कि मैं 1 घंटा भी खड़ा नहीं हो पाती थी, और वो भी मैं कैलीफर पहन के ही खड़ी होती हूँ, ऐसे मैं नहीं खड़ी हो पाती, क्योंकि मेरे पैर में उतना ताकत नहीं है।
तो मैं कैलीफर पहन के ही खड़ी होती थी। तो वो सारी चीज़ मेरे लिए बहुत टफ था कि मैं सोचती थी अगर मैं 1 घंटा खड़ी नहीं हो सकती तो मैं दिन भर में पेशेंट 8 से 9 घंटा में पेशेंट कैसे देख पाऊँगी। तो ये मेरे लिए बोलते ना एक चैलेंज था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं घर से मतलब जब भी जाती थी 8 मतलब बोलते हैं ना कि 8 किलोमीटर दूर था। तो मैं चल के मतलब बोलते हैं ना कि मैं बस से तो नहीं जा सकती थी और ऑटो स्टैंड मेरे से बहुत दूर था, तो वहाँ तक भी मैं चल के नहीं जा सकती। तो मुझे स्पेशली ऑटो ही करना पड़ता था। तो स्पेशल ऑटो के लिए मुझे 250 रुपया लगता था एक टाइम का। तो इतना सारा खर्चा मैं बोलते हैं ना कि जब भी मैं ऐसे बेड पे पड़ी थी तो सारा खर्चा मेरे भाइयों ने, मेरी फैमिली ने कराया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सारा और प्रेशर उन पे ना दूँ मैं। तो जो भी अभी मेरा डॉक्टर का खर्चा करना है वो मैं खुद ही करूँगी अपने इससे। तो उसके लिए मैंने मतलब ट्यूशन्स लेना चालू किया था बच्चों का, और घर में माल ही बनाती थी। तो वो सारा मतलब जो भी पैसा थोड़ा बहुत आता था उससे मैंने अपना ट्रैवलिंग का खर्चा निकाला। फिर जैसे मैंने सीखा वहाँ पे, तो जॉब पे लगी, वहाँ पे जॉब करने लगी उनके अंडर, डॉक्टर के अंडर असिस्टेंट का मतलब जॉब, उनका असिस्टेंट बन के मैं अपना वहाँ पे जॉब करने लगी। फिर वहाँ पे बोलते ना अप डाउन करना मुझे बहुत भारी पड़ता था, क्योंकि मुझे 2 घंटा मुझे बोलते हैं ना ट्रैवलिंग में ही 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में, तो वो सारा मतलब मेरे 10 से 12 घंटा वैसे होता, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैंने सोचा कि इतना मतलब जाना आना, और बोलते हैं ना कि सारा सैलरी उसी में ही चला जाता था, क्योंकि मुझे स्पेशल ऑटो करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहीं पे अगर कहीं पे भाड़े पे रूम लेके वहीं पे रहूँगी। तो वहाँ पे मैंने भाड़े पे रूम लिया। तो उसके लिए मुझे अभी मेरे मेरे पापा ने बहुत साथ दिया। तो मेरे पापा मेरे साथ में रहते, मेरे पापा और मैं हम दोनों वहाँ पे रहते थे। तो सारा काम भी मुझे करना पड़ता था वहाँ पे। तो सारी चीज़ में मतलब बोलते हैं ना कि मैं पहले उठ के बैठ नहीं पाती, लेकिन वहाँ पे जाके फिर मैंने अपना धीरे धीरे खाना पकाना या काम करना, मैं बैठ के सारा चीज़ करती थी। फिर मैं अपना वर्क भी देती थी, और मुझे पढ़ाई भी करना था। तो मैं बोलती ना बीच में अगर थोड़ा टाइम मिला, पेशेंट नहीं है, टाइम मिला, तो वैसे मैं पढ़ाई करती थी, या रात में जाग जाग के मैं 2-2 बजे तक पढ़ाई करती थी। ऐसे बहुत से मैंने तकलीफ़ें सहन की, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं अपना आगे आगे बढ़ती चली। और फिर मेरा वहाँ पे मैं जॉब करती थी। फिर मैंने वहाँ पे 4 साल जॉब किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे खुद का क्लिनिक ओपन करना है। तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि अपना खुद का क्लिनिक ओपन करूँगी। और मैंने फिर ये सारा चीज़ करके मैंने अपना बाद में खुद का क्लिनिक भी, अभी 1 साल हो गया मैंने खुद का क्लिनिक भी ओपन किया। उसके लिए तो बहुत मुझे मतलब बोलते हैं ना बहुत मेरे लिए टफ़ था सारी चीज़ करना, लेकिन मैं खुद के बलबूते पे जो भी मेरा सैलरी आता था वहाँ पे फिर मैं बचा के रखती थी, और उस चीज़ से मैंने फिर अपना आगे का भी जो भी है मेरा क्लिनिक ओपन किया। ये सारी चीज़ में मुझे बोलते हैं ना कि बहुत सी सामना करना पड़ा, लेकिन हार नहीं माना। तो मैं हैंडीकैप लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि हमें बोलते हैं ना कि हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसको हमें बोलते हैं ना कि लेकिन मुसीबतों से लड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैठ के रहेंगे तो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मुश्किलें पार करके हमें आगे बढ़ना ही है। तो उन तक ये सारे वीडियो पहुंचना चाहिए जो हैंडीकैप लोग हैं, जिनका बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो मैं उनके लिए ये सारी वीडियोस मतलब बोलते हैं ना कि करती हूँ उनके लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियोस पहुँचे और उनमें भी पॉजिटिविटी आए। क्योंकि अगर हम में पॉजिटिविटी हो, या बोलते नहीं जुनून हो किसी चीज़ का, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। और आज जो लोग मुझे ताने मारते थे या मेरे खिलाफ़ बातें करते थे, आज वो खुद ही लोग मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, और वो खुद लोग भी मेरे से ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे चैनल को फॉलो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू सो मच।